हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है हाउ टू नेविगेट विद इन एन रिएक्ट ऐप। मतलब एक रिएक्ट ऐप में हम लोग नेविगेट कैसे करते हैं। दोस्तों, रिएक्ट ऐप में नेविगेट करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी की ज़रूरत है जो कि है रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर वो लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम लोग एक रिएक्ट ऐप में नेविगेशन कर सकते हैं। तो इसका एक बेसिक डेमो देखने के लिए सबसे पहले एक रिएक्ट ऐप बना लेते हैं। मेरा यह कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन है। मैं यहाँ पर एक बेसिक रिएक्ट ऐप बना लेता हूँ और उसका कमांड जैसा कि आपको पता है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप रिएक्ट डेमो नेविगेशन, जो कि मेरा ऐप का नाम है रिएक्ट डेमो नेविगेशन। हम लोग एक ऐप बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग इस रिएक्ट ऐप के अंदर जाएंगे। cd मतलब जो रूट डायरेक्टरी हमारा, उसके अंदर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कमांड है cd। ओके, उसके बाद मैं इसे अपने ऐप को एक कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा ऐप। अब इस ऐप पे हमें काम करना है। ये रह गया हमारा app.js जो कि सोर्स डायरेक्टरी के अंदर है, और यहाँ जो डेमो कोड है इस डेमो कोड को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। दोस्तों, रिएक्ट में नेविगेशन करने के लिए हमें जो लाइब्रेरी की ज़रूरत है उस लाइब्रेरी को भी हमें इंस्टॉल करना है। देखिए, वो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का कमांड भी यहाँ पर है। आप मैं यहाँ से npm से कर रहा हूँ, आप चाहे तो यान से भी कर सकते हैं। मैं इस कमांड को कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। हमें रिएक्ट राउटर डोम 6 इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी राउटिंग करने के लिए। तो जब तक ये इंस्टॉल, देखिए दोस्तों ये इंस्टॉल हो गया है। अगर आपको ये कुछ एरर दे रहा है तो आप इसको npm audit fix force के साथ इसको भी आप लोग फिक्स भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ डिपेंडेंसी प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर लिया। जब तक ये फिक्स होगा मैं यहाँ ओपन करता हूँ। मैं इस कोड को, हम लोग कोड के अंदर जिसको हमने इंस्टॉल किया इंपोर्ट, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर रूट्स रूट, इन 3 कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ओके, साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये इंपोर्ट रिएक्ट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट स्टार एस रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट हो गया। अभी इसके बाद दोस्तों हमें एक ब्राउज़र राउटर लेना है। ओके, इस ब्राउज़र राउटर के अंदर हमें लेना है रूट्स। मैंने कुछ गलत कर दिया शायद। रूट्स, और इसके अंदर हमारे इस ऐप में जितने भी लिंक होंगे उन सारे लिंक को, उन सारे रूट्स को हमें इस रूट्स टैग के अंदर डालना है इस तरह से। अगर हमारे पास 3 लिंक है तो हमें सारे वो 3 लिंक इस तरह से एज ए रूट डालना है। ओके, तो मैं इसको यहाँ सेव कर लेता हूँ। शायद हमारा कमेंट भी वहाँ पे रन हो गया है, बैकग्राउंड में ये चल रहा है। ओके, इसको हम चलते रहने देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग काम करते हैं, एक और रूट ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, इसके बाद हमें यहाँ 3-4 कंपोनेंट की और ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक यहाँ बना लेता हूँ सोर्स के अंदर न्यू फाइल में जाकर एक link1.js। के बाद
लिंक टू डॉट जेएस, एक बॉडी डॉट जेएस, और एक मैं बना लेता हूँ नो पेज डॉट जेएस। इस 4 फाइल की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ऐप डॉट जेएस को सेव कर लेता हूँ। यहाँ लिंक 1 पर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं। कॉन्स्ट लिंक 1 लिंक 1, ये दोस्तों हो गया हमारा एक कंपोनेंट। इसी कंपोनेंट को मैं लिंक 2 में भी पेस्ट कर देता हूँ, इसी को मैं बॉडी में भी पेस्ट कर देता हूँ, इसी को मैं नो पेज में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ हमें चेंजेस करने हैं। इसको मैं कर लूँगा लिंक 2, यहाँ भी कर लूँगा लिंक 2। यहाँ बॉडी के अंदर इसको हम कर लेंगे बॉडी, यहाँ भी कर लेंगे बॉडी, ओके। और यहाँ कर लेंगे लिंक नॉट फाउंड। ये हो गया हमारा, ये हमारा बैकग्राउंड में रन कर रहा है, ओके। इसके बाद हम लोग यहाँ पर app.js में इन सारे कंपोनेंट को जो हमने बनाए हैं इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट लिंक 1 फ्रॉम नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ नो पेज फ्रॉम और एक इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं इसे बॉडी फ्रॉम बॉडी, ओके। अभी इस रूट के अंदर हमें 2 कंपोनेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट चाहिए होगा, वो है, एक है पाथ इक्वल्स टू, हमें देना है एक रूट पाथ, और उसका एलिमेंट रहेगा हमारा एलिमेंट को हमें कुछ इस तरह से देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा। इसके बाद इसके लिए दूसरे लिंक के लिए लिंक 1, और इसके लिए भी, इस लिंक 1 के लिए भी हमें एक एलिमेंट देना है, वो है हमारा इस केस में लिंक 1। और इसी तरह से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे लिंक 2, और इसके लिए कंपोनेंट हम लोग कर लेंगे लिंक 2, और ये वाला जो पोर्शन है पाथ इक्वल्स टू स्ट्रिक्स। ये मैंने स्ट्रिक्स क्यों दिया ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं कर लेता हूँ कोड। एलिमेंट इक्वल्स टू, सॉरी ये हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर देना है नो पेज, ओके। ये हमारा हो गया है
रूट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा एक नैव बार ले लेता हूँ कंपोनेंट, वो भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे, उसको पहले इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट नैव बार फ्रॉम बार। ओके, हम लोग एक क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा कंपोनेंट डॉट जेएस। यहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे कॉन्स्ट बार इक्वल्स टू, एक एरो फंक्शन ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, इससे हम लोग रिटर्न कर लेंगे। रिटर्न में हम लोग दे देंगे एक यूएल, एक लिस्ट। मैं एक सिंपल सा एक नेविगेशन बार बनाता हूँ, एक लिस्ट ले लेता हूँ यहाँ पर li। यहाँ पे हम लोग एक ahref इक्वल्स टू ये होम के लिए एक और लिस्ट हम लोग ले लेंगे ए लिंक 1 के लिए और दूसरा लिंक 2 के लिए। ओके, मैं इसे रिटर्न भी कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट नैव पर। सारे पेज में हमें इस तरह से डालना है, सभी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिंक 1 एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिंक 2 एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बॉडी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नो पेज। ओके, तो यहाँ हमारा कुछ एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है, तो हम फिलहाल की इसके लिए इग्नोर करते हैं। पहले यहाँ हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा ये कोड चल रहा है कि नहीं। तो ये हमने app.js में हमने ब्राउज़र राउटर लगा लिया, ठीक है। ये हमारा मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर हमारा सारे ऐप्स के रूट्स हैं। रूट्स टैग के अंदर हमारे सारे रूट हैं, और हमने टोटल यहाँ पे 3 लिंक लिया है, एक रूट डायरेक्टरी के लिए, एक लिंक 1 लिंक 2, और दोस्तों ये है स्टार। ये स्टार हमारा एक्स्ट्रा पाथ है वो हैंडल करने के लिए, अगर यूज़र बाई चांस अगर उसने कोई गलत लिंक डालता है, गलत लिंक प्लेस करता है। कभी कभी होता है कि हम लोग ब्राउज़र में जाकर यूआरएल में जाकर हम लोग यूआरएल चेंज करके भी हम लोग किसी फील्ड में जाते हैं या किसी पेज में जाते हैं। तो उस केस में अगर कोई गलत रूट देता है तो उस गलत रूट को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है नो पेज, कि अगर बाई चांस अगर वो लिंक नहीं होगा तो वहाँ पर दिखा देगा इस तरह से लिंक नॉट फाउंड और लिंक नॉट अवेलेबल। तो ये हो गया हमारा ऐप के अंदर ये 3 रूट है। एक है रूट, लिंक 1 लिंक 2, और हमने एक ये नैव बार लिया है, नेविगेशन बार, जो कि हमारा ये यहाँ पे इस नेविगेशन बार के अंदर हमारा 3 लिंक है, होम लिंक 1 लिंक 2। ओके, और इन सारे फाइल को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ये नैव हो गया लिंक 1। अभी हम लोग इसको कर लेते हैं रन। ओके, तो रन करने के लिए हम लोग जाते हैं टर्मिनल में, और यहाँ पर रन करने का ऐसा कमांड आपको पता ही है दोस्तों, npm start। दोस्तों मैंने npm स्टार्ट करने पर
ये एक एरर दिखा रहा है, नो पेज इज़ नॉट डिफाइंड। ये इस पेज में शायद कुछ मिसिंग है, लाइन नंबर। ओके ओके, यहाँ पर होगा, इसको सेव कर लेता हूँ। नाउ इट इज़ कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ऐप कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये हमने बेसिक ऐप बनाया विथ रिएक्ट राउटर फॉर नेविगेशन। ये देखो, हमने होम पे क्लिक किया, लिंक पर क्लिक करने पर लिंक टू, लिंक 1, लिंक 2 पर क्लिक करने पर लिंक 2, होम पर क्लिक करने पर यहाँ पर बॉडी दिखा रहा है। एक्चुअली हमें वहाँ पर चेंज करके होम पे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर होम या फिर बॉडी यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग एक रिएक्ट ऐप में नेविगेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर डोम। और हमारा प्रोसेस, नेविगेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा कि हमें जो भी लिखना है, हमारे सारे कोड इस ब्राउज़र, हमारा सारा का सारा ऐप इस ब्राउज़र आउटर के अंदर रहना है। ब्राउज़र राउटर के अंदर ये हमारा रूट्स रहेगा, और रूट्स के बाहर मैंने रखा है इस नेविगेशन बार को। ये नेविगेशन बार कौन सा नेविगेशन बार है? जो ये लिस्ट है, ये वाला जो लिस्ट देख रहे हैं, ये हमारा ब्राउज़र राउटर के, सॉरी, रूट्स के बाहर है। दोस्तों, इस तरह से हम लोग नेविगेशन कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ भी, अगर आपको उसका अगर इंस्टॉल करते वक्त, रन करते वक्त अगर कुछ भी एरर आ रहा है, तो आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं। मैं उसको दूर करने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली इसे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस रिएक्ट ऐप में कैसे बूटस्ट्रैप को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो रिएक्ट में बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करके हम लोग ब्यूटीफुल वेबसाइट बना सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।